सच्चा लगे, फिर नज़दीक जहाँ है फिर आगे सच्चा लगे, पर दूसरी बार फिर ये हो जाए ये सच्चा नहीं है, पहली बार में सच्चा होता है, इसलिए उसको झूठ भी नहीं कह सकते और सच भी नहीं कह सकते, तो है भी और नहीं भी है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, मिथ्या। शास्त्र क्या कहता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत को मिथ्या कहा है। लगे तो सच भी, हाँ, झूठ भी नहीं कह सकते और सच भी नहीं कह सकते। क्यों? झूठ उसको कहते हैं जो हो ही ना, दिखने में ना आ रहा हो। हाँ, और सच उसको कहते हैं जिसका कभी अभाव ना हो, इसलिए संसार को मिथ्या कहा। आकि जैसे सपना है ना, उसको झूठ नहीं कह सकते और सच भी नहीं कह सकते, तो क्या कहेंगे, मिथ्या। हरि ने मारा है मृगवा, तो तुम्हें पता लग गया, तो सपना कब होता है नहीं मालूम, सपना सोए में होता है कि जाग के? दोनों में होता है। दोनों में होता है। क्यों जी, आप बताओ। सोए में, सोए में, मैं बोलता हूँ जाग के होता है। तो तुम्हारी बात सही की, बोलो, सोचो, सभी समझदार आदमी हो। आदमी सोता रहे हमारा जी, हाँ तो लास्ट का जो सपना होगा वो थोड़ा बहुत याद रह जाता है, हाँ तो नींद में सपने चलते रहे। हाँ, लेकिन बात यहाँ पर सपने चलने की नहीं है, जागृत की बताई। बात है कि सपना कब होता है। सपना जाग के होता है, कैसे? जब जागृत हो जाता है, मतलब अपने स्वरूप में जाग जाता है, तब उसको संसार सपना दिखाई देता है। इसलिए जिस समय देख रहा है ना, सो रहा है, उस समय सच्चा है, दुख आए चाहे सुख आए, होता है ना। सच्चा बात है। हाँ, उस समय ये नहीं है कि ये सपना है, और आँख खुल जाए तो, आँख खुल जाए तो कहेगा अरे यार सपना था, इसलिए उस समय तो सच्चा है, और आँख खुल के देखा तो कुछ नहीं मिला। आँख खुल गई तो सपना, तो इसको कहेंगे भाई ये ना झूठा है ना सच्चा है, उस समय सच्चा लग रहा था, आँख खुली तो कुछ नहीं। ऐसे ही जागृत का जी, हाँ, ऐसे ही जागृत का ये जीवन भर लगा कि सच कर रहा मैं, मिलेगा, ये बड़ा सपना है जी। अंत में परिणाम निकटा कुछ भी नहीं हाथ लगा। वो ऐसे नहीं निकलता, इसको तो यही रहता सच्चाई, मरने का दुख भी सब, लेकिन जिसकी आँख खुल जाए हाँ जी, मुझे तो लगे उसके लिए हो जाएगा। अब चुटकी अवस्था में ये किसी की थोड़ी सपना बहुत खुल गई तो वो तो सौपन हो गया, अब कुछ भी नहीं मिला, इसलिए गले वो ढोए। कौन सी आँख? ज्ञान की। हाँ, इसलिए तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र, वो खुल जाए, इसलिए शंकर भगवान को तीसरा नेत्र है ना, तो वो कहता है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। हाँ, इसलिए आगे से हो जाओ, तुम्हें धूप लगे तो गर्मी लगे तो पीछे से चले जाओ, नहीं तो पीपल के नीचे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, वहाँ से ठीक रहेगा। की आवाज नहीं जाने की फिर सुनने की इच्छा होगी जी। इस टाइम सुनने का कौन सा तुक हुआ? अजय कुछ तो लगी जहाजी हाथ। ये तो बे टाइम आते हैं। इसी गांव के हो? कुछ ना कुछ लेकर आई हाँ हो। जी, इसी गांव के हैं जी। देखो इस समय क्या है, ये गांव वाले कुछ कुछ लाने लगे, हमने भाई मना किया है कि रोटी रट्टी कुछ मत ला करो, दूसरे आदमी फिर लाएंगे तो ऐतराज होता है। हाँ जी, मान ले 4 लिया हूँ। नहीं, ये कहते हैं जी बाबा जी तो भेदभाव करता है, उनकी ले लेता है, हमारी देखी भी नहीं देवी। हाँ, तो इसलिए भाई बाबा जी तो कोई बात नहीं, बदनाम हो जाए तो हमें कुछ बात नहीं है, लेकिन लोगों को फिर झंझट होती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हाँ ऐसा सा कुछ लिया है कि कुछ कहवे नहीं, एक आधा पत्ता वत्ता तोड़ ले ज्वार का, अपना धीरे से रख दे कि बस, ये लोग सोचते हैं। तो क्या समझे,
कि मिथ्या, इसलिए भगवान शंकर को ज्ञान है। तो क्या कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य भजन सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जगत के लिए भगवान शंकर ने सपना कहा, क्योंकि उनके लिए वो बात सच्ची है। उन्होंने समझ लिया, उनकी आँख खुल गई, अब कुछ नहीं है, सपना है। और दूसरों के लिए सपना नहीं है, दूसरों के लिए तो सच्चा है। उनको तो अभी इसमें से कुछ कुछ पाना है, जानना है, लेना है, इसलिए इसको बोलते हैं कि उनके लिए सपना नहीं। और जिसको अभी संसार अच्छा लगता है उसके लिए तो सच्चा ही है। वो तो उसके लिए दिन रात मेहनत करेगा, कुछ भी करेगा, भाई ये पाना है ये चीज़, भले वो रहे ना रहे, लेकिन अभी उसको सच्चा लगता है। पर जिसकी आँख खुल जाए तो उसके लिए सपना है। सपना जब नींद में देखते हैं ना, तो जब तक तो डर भी लगे तो सच्चा है, कुछ बन जाए तो भी सच्चा है। लेकिन आँख खुल जाए, डर रहा हो तो सांस आ जाएगा, यार सपना था। उसी पोजीशन में आँख खुल जाए। हाँ, ज़्यादा डर में भी आँख खुल जाती है। तो जब घबराया हुआ जागता है, पर ये देखेगा, फिर उसको सांस आ जाओ, यार सपना था। और नहीं तो उसका दुख कोई मिटा नहीं सकता सपने का, चाहे वो कुछ भी है, उस समय तो सच्चा है। इसलिए कहते हैं सपने में दुख लग जाए, पास में चाहे बंदूक लिए खड़ा हो कोई, चाहे कितना पैसा हो, घर वाले हों, कोई मदद नहीं कर सकता। तो इसलिए ये बाहर तो करेंगे, मर के तो करेंगे क्या, यहीं नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं ये कोई भी सच्चे साथ देने वाले नहीं है। सच्चा साथ देने वाला वो है जो कैसा भी दुख, डर, भय हो, मौत हो, तूफान हो, आग हो, कहीं भी जो आराम से छुटा दे, इसलिए उसको सच्चा साथी बोलते हैं। वो तुम्हारा आत्मा है, अंदर वाला है, सच्चा साथी है, इसलिए इसको बोलेंगे मुक्ति नाम है छुटकारे का। तो इसके कहते हैं इन सब से छुटकारा पाकर अपने आप में, यानी कि कौन से बंधन है, कहीं शरीर का कुछ है, कहीं इंद्रियों का है, कहीं मन का है, कहीं बुद्धि का है, ये सारे, इन सब से छूटकर आत्मा में स्थायी शांति प्राप्त हो जाए। यानी कि यहाँ जाकर किसी का भी बंधन नहीं रहे, किसी का भी डर भय नहीं रहे, और यहाँ जब हमें जगह मिल जाए तो इसको बोलेंगे मुक्ति, कि अब कोई डर नहीं है, अब सब प्रकार के उलझनों से परे हो गए, छूट गए। थोड़े में ही इसका ये भाव है कि अविद्या से लेकर मान, मोह, राग एवं द्वेष इत्यादि 10 बंधनों से छुटकारा पाना, और छुटकारा पाकर नित्य अपने